हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेजर स्टडी पॉइंट में। माय नेम इज विकास कुमार। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाने वाला हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस। इस वीडियो के माध्यम से आज आप लोग जानेंगे। तो क्या करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर बच्चों, ताकि क्या हो कि आपके द्वारा कोई और भी पढ़ सके। अगर आप पढ़ रहे हो तो आपका फ्रेंड भी पढ़ना चाहिए, ठीक है। क्या करेंगे, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़े थे। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाने वाला हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव पढ़ चुके हैं पिछले वाले वीडियो में, आज इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे जो हमारा इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस होता है। अभी तो हमने पढ़ा यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आज मैं इंट्रोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव सेंटेंस भी पढ़ूंगा एक ही सेंटेंस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के कितने सेंटेंस हमने बताया था आपको? 4 सेंटेंस बताया था। कितने सेंटेंस बताया था? 4। सभी लोगों को बोलना है बेटा, ठीक है। हमने आप लोगों को 4 सेंटेंस बताया था, जो कि पहला बताया हूँ उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हम सिंपल टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंपल टेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस बताया। उसके बाद हमने आपको नेगेटिव सेंटेंस बताया, जो कि हमने पिछले वाले वीडियो में सभी लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। सभी चीज़ों को क्या कर चुके हैं, गाइड कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस। लेकिन जो हमारा तीसरा नंबर था वो था हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और आज का जो है इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस। आज का टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारा इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस। मैं आपको बता दूं, मैं आपसे वादा किया हूं कि जिस लड़के को ट्रांसलेशन नहीं आता है, जिस लड़के को ट्रांसलेशन नहीं आता है कि हिंदी का ट्रांसलेशन इंग्लिश में कैसे करते हैं, मैं आप लोगों से वादा करता हूं आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। मैं 100% आपको सिखा दूंगा कि जो हमारा हिंदी का ट्रांसलेशन होता है इंग्लिश में कैसे करते हैं, और इंग्लिश का ट्रांसलेशन हिंदी में कैसे बनाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ होती है बेटा, क्या करेंगे, प्रैक्टिस। अगर आप लोग वीडियोज़ को देखते हो, क्लास को देखते हो, अगर आप लोग घर पे या अपने से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिए, जो हमारे एग्जाम्पल्स होते हैं, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना समझ लीजिए कि हमारा सेंटेंस आएगा, हमको उतना ट्रांसलेशन करना आएगा। एक एक वाक्यों को ढूंढ के करो। चलो ध्यान से देखते हैं इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक के साथ नकारात्मक वाक्य। तो इसकी पहचान क्या होती है, इसकी इंट्रोडक्शन क्या होता है, आपको सबसे पहले समझना है कि जो हमारा टेंस होता है, टेंस कौन सा है। तो टेंस कौन बताता है, मैं आपको बता दूं, टेंस कौन बताता है। टेंस यही बताता है कि जो वाक्य के अंत में लगा रहे, जो आता है ना, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, अंत बताता है कि भाई अगर ता है, ती है, ते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को बताएगा। रहा है, रही है, रहे हैं तो बताएगा, किसको बताएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को। चुका है, चुकी है, चुके हैं तो कौन बताएगा, प्रेजेंट परफेक्ट को बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत जो वाक्य के अंत में आता है, क्या आता है, रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हिंदी वाक्य बेटा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, ठीक है। आपको मैं बता दूं, यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। थोड़ा हमसे मिस्टेक हो गया, उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक बार फिर से देख लेंगे, हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द तथा वाक्य के पहले प्रश्नवाचक शब्द क्या क्यों कब कैसे, आदि और बीच में भी प्रश्नवाचक शब्द क्या क्यों कब कैसे और नहीं शब्द आता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। बेटा इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं सभी से कि जो हमारा यहाँ पे हमने थोड़ा मिस्टेक कर दिया था, इंट्रोगेटिव लिख दिया था, और सॉरी इंडेफिनिट लिख दिया था। तो इंडेफिनिट के स्थान पे क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबको समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं, तो जो हमारा नेगेटिव होता है, सॉरी
जो हमारा शर्तें होता है, शर्तें हमने बता दिया कि अगर मान लीजिए वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से होती है तो वहाँ पे वाक्य की शुरुआत जो प्रश्नवाचक शब्द होती है तो वहाँ पे हम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, बल्कि उसके स्थान पे कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया का सबसे पहले प्रयोग करते हैं। और अगर मान लो प्रश्नवाचक शब्द अगर बीच में आता है तो बीच में आने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे। ठीक है, अभी देखोगे जो हमारा फॉर्मूला होता है तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब मैं बात करता हूँ नियम के बारे में। तो नियम आपको बता दूं, जो हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस का नियम होता है, सेम नियम वही होता है। तो बताओ यहाँ पे नियम नोट करा दिया जाए, बोलो सभी लोग नियम नोट करा दिया जाए या फिर समझ लोगे? समझ लोगे? तो एक बार फिर से मैं गाइड करा देता हूँ, लेकिन यहाँ पे नोट कर लोगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है बेटा, जो आज पहली बार क्लास को देख रहा है, हम नियम उसके लिए नोट करा दे रहे हैं। जो हमारा रूल नंबर होता है, रूल नंबर फर्स्ट की अगर मैं बात करूँगा तो रूल नंबर फर्स्ट होता है हमारा ही सी। क्लास में भाई शांति बना के रखो। सभी लोग, पीछे वाले बच्चे सभी लोग सुनाई दे रहा है ना? यस सर। ही सी इट दिस दैट नेम, जिसको हम बोलते हैं एक वचन, एक वचन जिसको हम क्या बोलते हैं? सिंगुलर। कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ इज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहां पे सेकंड नंबर नियम होता है हमारा, क्या होता है? वी, दे, यू। ध्यान से देखना सभी लोग बच्चे, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। जो हमारा नियम होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का, सेम नियम होता है, नियम नो चेंज। मान लीजिए जो हमारा रूल होता है नो चेंज। जो हमारा अफर्मेटिव का होता है समझ लीजिए निगेटिव का भी होगा, इंट्रोगेटिव का भी होगा और इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव का होगा। आप लोग ध्यान से समझेंगे। कॉन्टिन्यूअस के अंतर्गत यहाँ पे अगर बात किया जाएगा कॉन्टिन्यूअस के अंतर्गत, तो कॉन्टिन्यूअस के अंतर्गत जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, तीन ही चीज आता है, इज आर एम। यही चीज हम देखेंगे। जो हमारा फर्स्ट नियम है, फर्स्ट नियम क्या बोल रहा है? ही सी इट दिस दैट नेम, एक वचन अर्थात सिंगुलर कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ किसका प्रयोग करते हैं? इज का। किसका प्रयोग करते हैं? इज का। सभी लोग बोलो भाई, किसका प्रयोग करते हैं? इज का। शिवम, तुमको नींद आ रही है? रात में सोए नहीं लगता है? क्या कर रहे थे रात में? हमको नहीं लग रहा है। खाना नहीं खाए हो क्या? यहाँ पे देखेंगे जो हमारा सेकंड नंबर नियम होता है, क्या होता है? बी दे यू, बी दे यू। जब बी दे यू होता है तो मान लीजिए बी दे यू बहुवचन, बहुवचन बोले तो प्लूरल, बहुवचन कर्ता के साथ किसका प्रयोग करते हैं? आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं? यही चीज आपको ध्यान देना है। वही चीज है आप लोग रोज ही क्लास में पढ़ रहे हो, डेली क्लास में पढ़ रहे हो कि एक वचनकर्ता के साथ किसका प्रयोग करते हैं? एक वचनकर्ता के साथ किसका प्रयोग करते हैं? बहुवचनकर्ता के साथ किसका प्रयोग करते हैं? आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं? बस यही तीन ही चीज आपको याद रखना है। ठीक है, जो कि आप लोग हर एक टेंस में पढ़ रहे हो, हर एक सेंटेंस में पढ़ रहे हो। ठीक है, हर एक सेंटेंस में आप लोग पढ़ रहे हो। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसकी फॉर्मूला। फॉर्मूला बोले तो इसका सूत्र देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला हम कितने प्रकार का देखेंगे? कितने प्रकार का देखेंगे? एक देखेंगे फर्स्ट इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव का, एक देखेंगे सेकंड इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव का। यहाँ पे देखेंगे फॉर्मूला जो होता है हमारा, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले जो रहेगा इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे नॉट लगा देंगे। क्यों नॉट लगाए? क्योंकि हम लोग निगेटिव भी पढ़ रहे हैं। ठीक है,
हेल्पिंग वर्ब इज आर एम सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब में सभी लोग बोले मेन वर्ब में प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर के अंतर्गत सभी चीजें आ जाएंगे। ठीक है, अब यहां आप देखेंगे सेकेंड नंबर फॉर्मूला जो होता है हमारा, सेकेंड नंबर फार्मूला देखेंगे। फार्मूला क्या है? पहला नंबर बोलेगा क्वेश्चन वर्ड, क्या बोलेगा? सभी लोग बोलो क्या आएगा पहले? क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत इज आर उसके बाद सभी लोग बोलो उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट के बाद मेन वर्ब में कौन सा फॉर्म? सभी लोग बोलो मेन वर्ब में कौन सा फॉर्म? ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस जो हमारा इंट्रोगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव में हमने तो क्या देखा था, अगर बेटा इस नाट को हटा दिया जाए, इंट्रोगेटिव में इन दोनों नाट को हटा दिया जाए तो हमारा बन जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बल्कि यहाँ पे इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस हम लोग पढ़ रहे हैं, नेगेटिव बोला है तो नेगेटिव बोले तो नॉट, अब बीच में नॉट भी रहेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर नॉट को हटा दिया जाए, दोनों नाट को हटा दिया जाए तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव में हमने क्या बताते हैं, इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला बन जाएगा, चेक कर लेना। अगर यहाँ पे बेटा दोनों को नॉट को हटा लिया जाए तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या बन जाएगा? फॉर्मूला बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव विथ सबको समझ में आ रहा है? चलो बेटा ध्यान से देखते हैं फॉर्मूला जो हमारा फर्स्ट वाला होता है, हेल्प। फर्स्ट वाला फार्मूला कहाँ फॉलो करेंगे? जहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द से वाक्य की शुरुआत हुई रहेगी वहां पे हम इस फार्मूला को फॉलो करेंगे। जहां पे प्रश्नवाचक शब्द बीच में रहेगा, ये सेकेंड नंबर जो लिखे हैं, सेकेंड नंबर शर्त का फार्मूला ए है और फर्स्ट नंबर फार्मूला का शर्त ए है। ठीक है, सॉरी, फर्स्ट नंबर शर्त का फार्मूला ए है। सबको समझ में आ रहा है? आपको करना क्या है? आपको सिर्फ इतना करना है, आपको सिर्फ समझना है कि अगर मान लीजिए वाक्य की शुरुआत अगर प्रश्नवाचक शब्द से हुई है तो प्रश्नवाचक शब्द से हमसे कोई मतलब नहीं रहेगा। सिर्फ यहाँ आपको क्या करना है? कर्ता ढूंढना है। जो हमारा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के अनुसार ही हमारा क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल से अगर देखेंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल अगर देखा जाए, क्या माली पौधों को पानी नहीं दे रहा है। ध्यान से देखेंगे, हमारा बन गया। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क को लगाना जरूरी है, क्योंकि अगर मान लो क्वेश्चन मार्क हम नहीं लगाए लास्ट में तो कितना बड़ा तुम लोग सेंटेंस किए हो, कितना बड़ा तुम लोग ट्रांसलेशन किए हो। अगर इंट्रोगेटिव बोलता है तो क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। अगर नहीं लगाया हो तो समझ लीजिए पूरा वाक्य क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, अर्थात गलत हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान में रखेंगे कि अगर मान लो इंट्रोगेटिव में होता है प्रश्नवाचक शब्द, तो मान लो प्रश्नवाचक शब्द होता है तो प्रश्नवाचक शब्द के साथ यही चीज़ लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे? क्या माली पौधों को पानी दे रहा है? क्या माली पौधों को पानी दे रहा है? कौन पौधों को पानी दे रहा है? माली। सभी लोग बोलो, कौन पौधों को पानी दे रहा है? माली। वाक्य की शुरुआत किससे हुई है? प्रश्नवाचक शब्द से हुई है कि नहीं हुई है? यस सर। तो मान लो अगर जब वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से हुई रहती है तो क्या करते हैं? वाक्य की शुरुआत अगर प्रश्नवाचक शब्द से हुई है तो कर्ता के अनुसार किसका प्रयोग करते हैं? सहायक क्रिया। कर्ता के साथ किसका प्रयोग करते हैं? सहायक क्रिया। यहाँ पे कर्ता के अनुसार हम लोग सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो यही चीज देखेंगे, क्या माली पौधों को पानी नहीं दे रहा है? क्या माली पौधों को पानी नहीं दे रहा है? कौन पानी नहीं दे रहा है? माली। कर्ता क्या हो जाएगा? माली। तो कर्ता बोले तो सब्जेक्ट, कर्ता बोले तो सब्जेक्ट। तो बताओ सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? माली।
माली। माली एक वचन है या बहुवचन? माली एक वचन है या बहुवचन? कैसे? सिर्फ यहाँ पे बोला है माली। माली बोले तो केवल एक माली। अगर मान लो है बोला होता मालियो, बहुत सारे माली है, मतलब कि यहाँ पे बहुवचन बन जाता। यहाँ पे बोला है केवल माली, तो माली क्या है बेटा? एक वचन। एक वचन करता है? सभी लोग बताओ एक वचन करता है? तो बताओ ये जो हमारा क्या है सेंटेंस है, ये पहले वाले सूत्र पे फॉलो होगा या सेकंड नंबर सूत्र पे फॉलो होगा? पहले वाले पे। क्या करेंगे? सबसे पहले बोलता है हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलता है? सबसे पहले क्या बोलता है? तो बताओ हेल्पिंग वर्ब बोलता है तो हेल्पिंग वर्ब के अंतर्गत इज आर एम आता है। इज आर। तो बताओ यहाँ पे कर्ता के अनुसार इज लगेगा कि आर लगेगा कि एम लगेगा? तो हम लोग सोचेंगे कि माली एक वचन है, एक वचन कर्ता के साथ क्या लगेगा? क्या लगेगा? यहाँ पे बेटा हम लोग लगा देंगे इज। क्या लगा देंगे? उसके बाद बोलता है सब्जेक्ट। क्या बोलता है? तो सब्जेक्ट बताओ क्या है यहाँ पे? माली। क्या मीन्स माली? द गार्डनर। द गार्डनर मीन्स हो गया माली, द गार्डनर हो गया। उसके बाद बोलता है नॉट। बीच में नहीं है ना, तो यहाँ पे नॉट लगा देंगे। बीच में नहीं है? बोलो बीच में नहीं शब्द आया है कि नहीं आया है? तो यहाँ क्या लगा देंगे? उसके बाद बोलता है मेन वर्ब। मेन वर्ब में कौन सा फॉर्म? मेन वर्ब में कौन सा फॉर्म? तो बेटा बताओ आईएनजी फॉर्म रहेगा। तो बताओ मेन वर्ब क्या है उसका? पानी देना। मेन वर्ब क्या है? पानी देना। तो यहाँ पे लिखेंगे वाटर। वाटर है तो क्या हो जाएगा? वाटरिंग। क्या हो जाएगा? वाटरिंग। किसको पानी दे रहा है? वाटरिंग द प्लांट्स। वाटरिंग द प्लांट्स। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो यहाँ पे बन गया क्या? माली पौधों को पानी नहीं दे रहा है। इज द गार्डनर नॉट वाटरिंग द प्लांट। वाटरिंग द प्लांट। सबको समझ में आ गया? अच्छा। क्यों धोबी नदी में कपड़ा नहीं धो रहा है? ठीक है, क्यों धोबी नदी में कपड़ा नहीं धो रहा है? क्यों धोबी नदी में कपड़ा नहीं धो रहा है? तो प्रश्नवाचक शब्द से वाक्य की शुरुआत हुई है कि नहीं हुई है? बताओ प्रश्नवाचक शब्द से हुई है कि नहीं हुई है? तो बताओ यही सूत्र फॉलो होगा कि नहीं होगा? तो क्या करेंगे? ध्यान से देखेंगे। क्यों धोबी नदी में कपड़ा नहीं धो रहा है? सबसे पहले हम किसका पता लगाएंगे? कर्ता का। कौन कपड़ा नहीं धोता है? सभी लोग बोलो कौन कपड़ा नहीं धोता है? तो बेटा ध्यान से देखना है, जो हमारा धोबी होता है, धोबी एक वचन है या बहुवचन? तो एक वचन के साथ क्या लगेगा? इज आर एन। कौन लगेगा? क्या लगाएंगे बेटा एक वचन के साथ? यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इज। क्या लिखेंगे? उसके बाद बोलता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? धोबी। यहाँ लिखेंगे द वाशर। द वाशर। सभी लोग बोलो क्या मीन्स? धोबी। वाशर मैन मीन्स धोबी होता है, द लगा देंगे द वाशर मैन। ठीक है। उसके बाद होता है क्या? नॉट। नॉट हो गया। नॉट क्या बोलता है? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है उसका? धोना। मेन वर्ब क्या है? क्या मीन्स? धोना। वॉश। क्या हो जाएगा? आईएनजी जोड़ देंगे, वॉशिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वॉशिंग हो गया। सभी को समझ में आ रहा है? चलो उसके बाद बोलता है ऑब्जेक्ट। उसका कर्म क्या है? कपड़ा धोना। ठीक है। क्या मीन्स? कपड़ा। कहाँ धो रहा है बेटा? नदी में। यहाँ लिखेंगे इन रिवर। इन। अब यहाँ पे द नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि एक बार द आ चुका है, इसलिए अब द नहीं लगेगा। तो इन रिवर, नदी में कपड़ा धो रहा है। सबको समझ में आ रहा है? चलो बेटा ध्यान से देखते हैं। कहाँ मैं मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं। ध्यान से देखते हैं। कहाँ मैं मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं। कौन क्रिकेट नहीं खेल रहा है?
सभी लोग बताओ कौन क्रिकेट नहीं खेल रहा है? बताओ मैं एक वचन है या बहुवचन? ना तो एक वचन है ना तो बहुवचन। यहाँ पे मैं आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं? आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं? आपको पता है जो आई है आई जो होता है, आई चाहे लड़की रहे चाहे लड़का रहे, वो दोनों लोग बोल सकते हैं मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं खाना खा सकता हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं गाना गा रहा हूँ, मैं गाना नहीं गा रहा हूँ। बना सकते हो नहीं बना सकते हो? चाहे लड़की रहे चाहे लड़का रहे, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं होता है, तो मैं के साथ आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं? आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं? बेटा तुम लोग खाना नहीं खा के हो। आधे बच्चे बोल रहे हैं, पीछे वाले बच्चे कोई बोल ही नहीं रहा है। पीछे वाले सभी लोग बोलो, आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं? सबको समझ में आ रहा है? आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं? तो सबसे पहले किसका प्रयोग करेंगे? एम का। यहाँ पे लिखेंगे एम। हमसे कहाँ से मतलब नहीं है। अगर मान लीजिए प्रश्नवाचक शब्द से अगर वाक्य की शुरुआत होती है तो प्रश्नवाचक शब्द से हमसे कोई मतलब नहीं रहेगा, सिर्फ हमको कर्ता देखना है। चाहे जो प्रश्नवाचक शब्द रहेगा, चाहे क्यों रहे, चाहे कब रहे, चाहे कहाँ रहे, चाहे यहाँ रहे, जितने हमारे क्वेश्चन वर्ड आते हैं, क्वेश्चन प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, उससे हमसे कोई मतलब नहीं रहेगा। सिर्फ आपको इतना ध्यान से देखना है कि कर्ता क्या है। कर्ता है, कर्ता अगर मान लो मैं है तो आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं? एम का। उसके बाद बोलता है सूत्र के अनुसार ही कर रहे हैं, उसका बोलता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा? आई। सब्जेक्ट क्या है? आई है। सब्जेक्ट हमारा आई है। अच्छा, उसके बाद बोलता है क्या? उसके बाद बोल रहा है नॉट। नॉट हम लगा दिए, क्या लगा दिए? नॉट लगा दिए, ठीक है। नॉट लगाने के बाद फिर आपको क्या करना है? मेन वर्ब को देखना है। मेन वर्ब क्या है उसका? खेलना। क्या मीन्स खेलना? प्ले। क्या हो जाएगा? प्लेइंग हो जाएगा। क्या खेल रहा है? प्लेइंग द क्रिकेट। प्लेइंग द क्रिकेट, या फिर रुक जाओ, प्लेइंग क्रिकेट कर दो। प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। प्लेइंग क्रिकेट कहाँ खेल रहा है? इन द फील्ड। इन द फील्ड, इसका मतलब मैदान में खेल रहा है, ठीक है। ये तीनों वाक्य समझ में आ गया सभी को? yes, सभी को समझ में आ गया तीनों वाक्य? yes, तीनों सेंटेंस सभी को समझ में आया? yes, अब ध्यान से देखते हैं। अब तीनों सेंटेंस सभी को समझ में आ गया तो इसी का हम क्या बनाते हैं? इसी का हम बनाते हैं क्या? अब इसका हम बनाते हैं क्या? सेकेंड इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव। ये वाक्य के पहले प्रश्नवाचक शब्द आया था ना, अब वाक्य के बीच में लाना है हमको, ठीक है। जैसे पहले देखो मैं कैसे चेंजिंग करता हूँ। क्या माली पौधों को नहीं पानी नहीं दे रहा है? यहाँ लिखेंगे माली क्या पौधों को पानी नहीं दे रहा है। बन गया कि नहीं बना? बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना? सभी लोग बोलो आ गया। It's 6:35 a.m. चलो बेटा ध्यान से देखते हैं। माली क्या पौधों को पानी नहीं दे रहा है? कौन नहीं दे रहा है? माली। प्रश्नवाचक से सब कुछ वही है। प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ गया है ना। जब बीच में आता है तो जहां हम इज लगाए थे इससे हमसे मतलब नहीं था, लेकिन अब हमसे पहले सबसे पहले किससे मतलब है? क्वेश्चन वर्ड। सूत्र क्या बोलता है? क्वेश्चन वर्ड। तो बताओ क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्या है ना? तो बताओ इसको आके कैसे करेंगे? व्हाट लगाएं। व्हाट मीन्स क्या होता है? क्या? व्हाट मीन्स क्या? व्हाट मीन्स क्या? चलो उसके बाद बोलता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग बताओ माली है तो बताओ एक वचन है बहुवचन? एक वचन। इसे लगाएंगे। उसके बाद लिखेंगे द गार्डनर। द गार्डनर हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या रहेगा हमारा? नॉट। या सूत्र के अनुसार कर रहे हैं। पहले हम लिख दिए यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब इज आ रहे हैं तो यहाँ पे आ गया इज। उसके बोलता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बोले तो द गार्डनर, ठीक है। द गार्डनर हो गया। उसको बोलता है नॉट, हमने नॉट लगा दिया। अब बताओ मेन वर्ब क्या है इसका? पानी देना। मेन वर्ब क्या है? पानी देना। मेन वर्ब और कर्म, ठीक है। अब मतलब यहाँ पे मेन वर्ब क्या है? पानी देना। तो काय मीन्स पानी देना होता है? वाटरिंग। काय मीन्स पानी देना होता है? सभी लोग बोलो काय मीन्स पानी होता है? वाटरिंग होता है। उसके बाद बेटा उसका कर्म क्या है? किसको पानी दे रहा है? पौधों को। तो यहाँ लिखेंगे द प्लांट्स। द प्लांट्स। आपको मैं बार बार समझा रहा हूं कि फिर भी कोई मतलब नहीं है। अब यहां पे क्या करेंगे? यहां पे क्या करेंगे? माली, ठीक है।
तो यहाँ बेटा वाट इज द गार्डनर नॉट वाटरिंग द प्लांट, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जो हमारा क्यों धोबी नदी में कपड़ा नहीं धो रहा है, क्यों धोबी नदी में कपड़ा नहीं धो रहा है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे धोबी नदी में कपड़ा, नदी में कपड़ा क्यों नहीं धो रहा है। अब ध्यान से देखेंगे, इस सेंटेंस को समझेंगे, इस वाक्य को समझेंगे। आप कहोगे सर यहाँ पे आपने क्या पहले लगा दिया था और क्या यहाँ पे और अंदर लगा दिए, इसका मतलब समझो। अब अगर सेकेंड इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव जो पढ़ते हैं हम लोग, बोलता है कि वाक्य के बीच में रहे, तो समझ लो यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारा सेंटेंस होता है, सेंटेंस जो होता है, सेंटेंस का जो वाक्य होता है, उसमें बीच में कहीं पे भी हम लगा सकते हैं, लेकिन अर्थ निकलना चाहिए। धोबी नदी में कपड़ा क्यों नहीं धो रहा है, बताइए अर्थ निकला कि नहीं निकला। हमने क्वेश्चन पूछा कि नहीं पूछा कि नदी में धोबी नदी में कपड़ा क्यों नहीं धो रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन हमने पूछा। तो क्वेश्चन यही चीज होता है जो हमारा इंट्रोगेटिव होता है, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन पूछने के काम आता है। समझ में आ रहा है सभी को? सभी को समझ में आ रहा है? It's 6:39 a.m. क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे देखेंगे धोबी नदी में कपड़ा नहीं धो रहा है, सॉरी धोबी नदी में कपड़ा क्यों नहीं धो रहा है। तो बताओ इसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या है, क्या। बताओ प्रश्नवाचक शब्द क्या है, व्हाई मीन्स क्यों होता है, व्हाई मीन्स क्यों हो गया। उसके बाद बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है बेटा द, उसके बाद क्या बोल रहा है, धोबी, सॉरी क्या बोल रहा है हमारा हेल्पिंग वर्ड, क्या बोल रहा है, इज आर एम। बताओ क्या लगेगा, इज, क्या लगेगा, काहे मीन्स धोबी, द वाशरमैन, द वाशरमैन मीन्स धोबी होता है, लेकिन यहाँ पे हम द वाशरमैन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, बोल रहा है नॉट, हमने नॉट लगा दिया। नॉट लगाने के बाद आपको क्या करना है, मेन वर्ब को देखना है। मेन वर्ब यहाँ बोल रहा है, मेन वर्ब क्या है हमारा, मेन वर्ब क्या है, धोना, तो हो जाएगा वॉश, वॉशिंग हो जाएगा, ठीक है। क्या धो रहा है, वॉशिंग क्लॉथ, क्लॉथ, वॉशिंग क्लॉथ कहाँ धो रहा है, इन रिवर, इन रिवर, ठीक है। अब ध्यान से देखना है, अब इसको देखो और जो हमारा ए वाला वाक्य की हो, देखो इसमें, देखो इसमें चेंजिंग क्या हुआ है। इसमें प्रश्नवाचक शब्द पहले लगाए, सॉरी हेल्पिंग वर्ड पहले लगाए थे, इसमें सबसे पहले क्या लगाएंगे, प्रश्नवाचक शब्द। इसमें प्रश्नवाचक शब्द से हमसे मतलब नहीं था, लेकिन इसमें हमसे क्या है, मतलब है। समझ में आ रहा है? सभी को समझ में आ रहा है? तो बताओ इस नीचे वाले वाक्य को, कहाँ मैं मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ, कहाँ मैं मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ। तो बताओ इसको जब मैं चेंज करूंगा तो इसको मैं बना सकता हूँ, मैं मैदान में कहाँ क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ। बना सकते नहीं बना सकते हैं? तो ये चीजें आपको बना लेनी है अपने से, प्रैक्टिस। यहाँ पे हमने जो बताया आपको, हमने यहाँ पे 5 सेंटेंस बताया, 5 सेंटेंस मत, सॉरी 5 वाक्य बताए, 5 वाक्य यहाँ पे बताए बेटा सेंटेंस। हमने यहाँ पे 5 ही सेंटेंस बताए, तो 5 ही के उदाहरण बता दिए, 5 उदाहरण बताए, किसके बताए, इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस के। अगर आपको यहाँ पे समझने के लिए सबसे बड़ी बात होती है, समझने के लिए कि एक ही काफ़ी है, लेकिन यहाँ पे हमने आपको कितना बताया, मान लीजिए एक इधर बताया, इसका यहाँ पे हमने चेंज कर दिया, इसका हमने यहाँ पे चेंजिंग कर दिया। अब आपको इसका अपने से चेंजिंग करके होमवर्क है आप लोगों को, सोच लो कि इसको हमको अपने से चेंजिंग करना है। आपको मैं क्या बोला हूँ, आपको मैं यही बोला हूँ कि जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना अपने से वाक्य बनाओगे, उतना समझ लो कि आएगा, और नहीं बनाओगे तो नहीं आएगा। आप लोग क्या करना है, आपको बेसिक चीज़ें मैं सिखाऊंगा, बेसिक चीज़ें मैं बताऊंगा, उसके बाद आपको एग्जाम्पल्स भी बताऊंगा। इसी बात नहीं कि एग्जाम्पल्स नहीं बताऊंगा, एग्जाम्पल्स भी बताऊंगा। उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आपको यही करना है कि अपने से प्रैक्टिस के लिए अपने माइंड से, जैसे मैं बनाया हूँ यहाँ पे वाक्य, इसी प्रकार आपको अपने माइंड से क्या है वाक्य को बनाना है। जितना वाक्यों को बनाओगे, जितना सेंटेंस यहाँ पे हम लोग बनाएंगे, समझ लो उतना ही आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। सबसे बड़ी चीज़ होती है टेंस सीखने के लिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है प्रैक्टिस। हमने आपको बेसिक चीज़ें बढ़ा दिया, बेसिक चीज़ें बता दिया, बस आपको क्या करना है, अब आप लोगों का काम है प्रैक्टिस। जो करेगा वही समझ लो कि एकदम ट्रांसलेशन करने में एकदम एक्सपर्ट होगा। इसलिए क्या करेंगे बच्चों, सभी लोग प्रैक्टिस करो, ठीक है, सभी लोग प्रैक्टिस करो। तो यहाँ पे हमने आप लोगों को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा दिया। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमने पढ़ाया अफर्मेटिव,
अफर्मेटिव पढ़ाया, निगेटिव पढ़ाया, इंट्रोगेटिव पढ़ाया, इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव पढ़ा दिया। अब यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मैं आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में वहाँ पे आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। वहाँ पे सारे सेंटेंस को वहाँ पे हमने अफर्मेटिव को अलग पढ़ाया, निगेटिव को अलग पढ़ाया, इंट्रोगेटिव को अलग पढ़ाया और इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव को अलग पढ़ाया। तो क्या करेंगे, जब हम प्रैक्टिस कराएंगे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वहाँ पे सिर्फ हमको देखना है, लेकिन आपको तब यहाँ पे चारों सेंटेंस के जो होते हैं हमारे साथ, चारों सेंटेंस का वाक्य वहाँ पे मिलेगा आपको प्रैक्टिस वाले सेट पे। तो नेक्स्ट वाला वीडियो आप लोगों को प्रैक्टिस रहेगा, उसको हम नेक्स्ट डे अगले दिन कराएंगे। जो हमारा प्रैक्टिस होता है, प्रैक्टिस कराएंगे किसका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। जितने भी हमारे एग्जांपल्स होते हैं, कुछ एग्जांपल्स हम प्रैक्टिस करा देंगे ताकि आप लोगों को अच्छा खासा समझ में आ जाएगा। अगर मान लीजिए जो लड़का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं पढ़ा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं पढ़ा है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो वहाँ पे सारे लिंक आपको दे दिया जाएगा, सारे वीडियोस का लिंक दे दिया जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। और वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा वहाँ पे आप लोग उसको ज्वाइन कर लेंगे। जिस प्रकार से आप लोग, अगर आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस सेट ढूंढना है कि सर हमको प्रैक्टिस सेट चाहिए, यहाँ पे मैं इसको कैसे करूँगा, तो आपको करना क्या है, आप लोग उसको टेलीग्राम पे क्या हो जाएंगे, एडमिन हो जाएंगे, मतलब ऐड कर लेना। उसके बाद उस पर आपको हर रोज़ प्रैक्टिस सेट डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो वहाँ पे आपको सारे वीडियोज़ का लिंक मिल जाएगा और वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा और वहाँ पे आपको एक चैनल और मिलेगा, क्या है और मिलेगा, यूट्यूब चैनल मिलेगा और टेक्निकल चैनल मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपको मोटिवेशनल चीज़ें बताई जाएंगी। उस वीडियो उसको अगर आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे तो उस पर आपको मोटिवेशनल चीज़ें पढ़ोगे और वहाँ पे कुछ नई नई चीज़, टेक्निकल चीज़ें सीखोगे। और वहाँ पे आपको इंस्टाग्राम, जो हमारा इंस्टाग्राम की आईडी है, उसका लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आप लोग क्या करिएगा, जब आप लोग वीडियोस को देखते हो तो उसका डिस्क्रिप्शन खोल के देखा करो, ऑन करके देखा करो कि सर ने क्या क्या उस डिस्क्रिप्शन में बताया है। तो आप लोग क्या करेंगे, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो पहला नंबर तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। बेटा क्या है, इसका कोई चार्जेबल नहीं है, कोई फीस नहीं है, ऑनलाइन क्लास का कोई फीस नहीं, एकदम बिल्कुल फ्री में है। आप लोग क्या करिएगा, वीडियो को लाइक तो कर दिया करो, वीडियो को लाइक कर दोगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दो। वीडियो को अगर लाइक करोगे तो खुद को मोटिवेट मिलता है। आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर करिए अगर वीडियो पसंद आया हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो बच्चा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमारे द्वारा जितने भी वीडियोस का अपलोड्स हो उसका नोटिफिकेशन आसानी से पहुंचता रहे। मैं आपसे वादा किया हूं कि इंग्लिश ग्रामर जो हमारा टेंस होता है, आप लोग अगर सारे वीडियोस को, सारे क्लास को अगर आप लोग अटेंड रहोगे, सारे क्लासों को अगर आप लोग देखोगे तो आप लोगों को 100% अच्छा खासा समझ में आएगा। और जो बच्चा नहीं देखा है या फिर पहली बार क्लास में जुड़ा है, पहली बार क्लास को देख रहा है, तो वहाँ पे देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमने पढ़ाया, वहाँ पे जो कि इसको समाप्त भी करा दिया। लेकिन आपको अगर इस वीडियो देखना है, इसका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव जो होता है, तो आप लोग क्या करिएगा, वीडियोस के मैं आपको बताया हूँ कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाएंगे तो वहाँ पे आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, और जो बच्चा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हमारे द्वारा जितने भी वीडियोज का अपलोड्स हो उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचता रहे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो हमारा प्रैक्टिस होता है, प्रैक्टिस सेट के साथ। इसलिए जय हिंद, जय भारत।